तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार से बाहर का हो, राहुल गांधी से प्रियंका सहमत। और इसी के साथ जानेंगे कि महामारी को लेकर एक अच्छी खबर, देश में पहली स्वदेशी वैक्सीन का आखिरी ट्रायल आज से होगा शुरू। और साथ ही जानेंगे कि सुशांत केस की जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही माना। अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि चीनी कंपनी का दावा दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगी महामारी वैक्सीन, कीमत का भी किया गया खुलासा। और इसी के साथ जानेंगे कि डेंगू के खिलाफ दिल्ली सरकार 1 सितंबर से शुरू करेगी मुहिम। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस राज्य में 1 साल के लिए किया गया सस्पेंड, जानेंगे वजह। और इसी के साथ जानेंगे कि अब किताबों को पढ़ ही नहीं सुन भी सकेंगे छात्र। और इसी के साथ जानेंगे कि महामारी के चलते दिल्ली मेट्रो कर्मचारियों को लगा है बड़ा झटका। और साथ ही जानेंगे कि राहुल गांधी बोले पिछले 4 महीनों में करीबन 2 करोड़ नौकरियां गई, अब अर्थव्यवस्था का सच नहीं छुप सकता। और इसी के साथ जानेंगे मौसम के ताजा अपडेट को। तो दोस्तों देश और दुनिया की ऐसी ही 20 बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 27,71,958 हो गई है। इसमें से सक्रिय मामलों की संख्या 6,79,678 हो गई है। जबकि अच्छी बात यह है कि 20,38,709 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 53,046 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 6,15,477 मामले हो गए। वहीं तमिलनाडु में 3,49,654 मामले, जबकि आंध्र प्रदेश में 3,06,261, कर्नाटक में 2,40,948, उत्तर प्रदेश में 1,62,434 और दिल्ली में 1,54,741 मामले हो गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार से बाहर का हो, राहुल गांधी से प्रियंका गांधी सहमत। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गांधी नेहरू परिवार से बाहर के शख्स को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपने की वकालत की है। उन्होंने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की राय का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि शायद राहुल ने इस्तीफा वाले पत्र में नहीं, लेकिन कहीं और कहा था कि गांधी नेहरू परिवार से कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये दावा 13 अगस्त को प्रकाशित इंडिया टुमारो किताब में किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि किताब के अनुसार प्रियंका ने पार्टी के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर आगे कहा कि अध्यक्ष भले ही गांधी परिवार से ना हो, लेकिन वह उनका बॉस होगा और वह उनकी हर बात मानेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अध्यक्ष मुझे कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अंडमान और निकोबार में है, तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी को लेकर एक अच्छी खबर है, देश में पहली स्वदेशी वैक्सीन की आखिरी ट्रायल आज से होगा शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी के बढ़ते मामलों के बीच आज एक अच्छी खबर आई है। आज से देश में पहली स्वदेशी महामारी वैक्सीन का तीसरे और आखिरी चरण का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव शामिल हुए। इस दौरान देश में महामारी वैक्सीन की स्थिति को लेकर भी जानकारी दी गई। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने बताया कि देश में फिलहाल 3 महामारी वैक्सीन पर काम चल रहा है और ये सभी वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में है। उन्होंने जानकारी दी कि इन 3 वैक्सीन में से एक वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा और आखिरी चरण बुधवार यानी कि आज से शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्होंने इस वैक्सीन के नाम का खुलासा नहीं किया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सुशांत केस की जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही माना। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दे दिया है। लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया, साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं की बल्कि सिर्फ पूछताछ की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा कि सभी दस्तावेज सीबीआई को दे दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि रिया के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी फैक्ट्स, परिस्थितियों और मुंबई पुलिस की रिपोर्ट को देखने के बाद पाया कि मामले की सीबीआई जांच से ही एक्टर को न्याय मिलेगा, क्योंकि रिया ने खुद भी सीबीआई जांच की वकालत की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि दोनों राज्य द्वारा एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है।
जिसे देखते हुए सीबीआई को ये मामला सौंपना ही न्याय के हित में होगा, क्योंकि अदालत ने सीबीआई को जांच सौंपी है तो रिया सीबीआई द्वारा जांच का सामना करेंगी, जैसा कि रिया ने पहले मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निर्देशालय के साथ जांच में सहयोग किया। रिया का कहना है कि सच्चाई वही रहेगी जो है, चाहे कोई एजेंसी मामले की जांच क्यों न करे। दोस्तों, सीबीआई के जांच करने से अब आम फैंस और सुशांत के परिवार को राहत मिली है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नई दिल्ली से यूपी बिहार आने जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बीच रेलवे के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने का काम चल रहा है। दिल्ली के कई पुराने पुल दुरुस्त किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आनंद विहार साहिबाबाद रेलखंड पर स्थित चंद्रनगर हॉल्ट स्थित रेल पुल की दशा भी सुधर गई है। इससे नई दिल्ली से साहिबाबाद के बीच रेल परिचालन को बेहतर करने में मदद मिलेगी। ये पुल दिल्ली हावड़ा रूट पर है और इस रूट पर ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली सहित नई दिल्ली से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली अधिकतर ट्रेनें इस रेल खंड से होकर गुजरती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि चंद्रनगर हाल्ट स्थित पुल काफी पुराना है और इसकी मरम्मत की जरूरत थी। मरम्मत कार्य के लिए लंबा ट्रैफिक ब्लॉक लेना पड़ता, व्यस्त रूट होने के कारण इस काम में दिक्कत हो रही थी। इन दिनों विशेष ट्रेनों को छोड़कर अन्य ट्रेनों का परिचालन अभी बंद है। इसका फायदा उठाते हुए इस पुल का गाटर बदलने का काम पूरा कर लिया गया। इसके लिए लगभग 7 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लेना पड़ा। उनका कहना है कि पुल पर पहले ट्रेनों की गति कम करनी पड़ती थी। पुल की मरम्मत होने से अब ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कई अन्य रेलवे पुलों की दशा भी सुधारी जा रही है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीनी कंपनी का दावा, दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगी महामारी वैक्सीन और साथ ही कीमत का किया गया खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में महामारी के बढ़ते केसों के बीच दर्जनों कंपनियां वैक्सीन बनाने की होड़ में जुटी हुई है। रूस के बाद चीनी कंपनियां भी वैक्सीन की आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी है। इस बीच एक चीनी फार्मा कंपनी ने दावा किया है कि वह दिसंबर तक ही अपनी वैक्सीन को लॉन्च कर देगा। साइनोफार्म नाम की इस कंपनी का कहना है कि वैक्सीन की कीमत 1000 युआन यानी कि करीबन 10,000 रुपए रखी जाएगी। बताया गया है कि साइनोफार्म की ये वैक्सीन फिलहाल ट्रायल के तीसरे फेज में है। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स ने कहा है कि महामारी के आगे कोई भी नहीं टिक पाया। इसकी वजह ये है कि इसके आने से पहले ही हम फेल हो चुके थे। दुनिया भर के देशों को वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने में जुटे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक गेट्स ने कहा है कि महामारी को रोकने के लिए 80 से 90% लोगों को टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 30 से 60% लोगों के टीकाकरण से ही संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि डेंगू के खिलाफ दिल्ली सरकार 1 सितंबर से फिर शुरू करेगी मुहिम। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली सरकार 1 सितंबर से डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नाम से कैंपेन फिर से चलाने जा रही है, ताकि जल जनित बीमारियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष इस अभियान में काफी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगस्त के पहले सप्ताह से महामारी की स्थिति की जानकारी के लिए सीरो सर्वे किया गया था और इसकी रिपोर्ट इस सप्ताह आ जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा था कि बारिश का मौसम चल रहा है और हर साल बारिश के दौरान डेंगू का सीजन आता है। उन्होंने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि हम महामारी के मुकाबले में डेंगू को भूल जाएं। इस बार भी पिछली बार की तरह डेंगू की वजह से मौत नहीं होने देनी है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जैसे पिछले साल हम लोगों ने शुरू किया था 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का कार्यक्रम, वही कार्यक्रम इस बार भी सितंबर के महीने में शुरू करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस राज्य में 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को गुजरात सरकार ने 1 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रीमियम की मोटी रकम को इसकी वजह बताया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि इस साल प्रीमियम नहीं भरा जाएगा। आपको बता दें कि सीएम के मुताबिक इस साल इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम की दर ज्यादा रखी है, लिहाजा इस साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य में लागू नहीं होगी। कंपनियों ने प्रीमियम की राशि के तहत 4500 करोड़ रुपए की राज्य से मांग की है। हालांकि पीएम फसल योजना को सस्पेंड करने के साथ साथ ही रूपाणी सरकार ने गुजरात में किसानों के लिए नई योजना भी शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है। इस योजना के तहत फसल के नुकसान पर बिना प्रीमियम दिए 1 लाख रुपए तक का मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। इस राज्य के करीबन 50 लाख से ज्यादा किसानों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। ये योजना सिर्फ इसी साल के लिए पीएम फसल योजना की जगह लेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का होगा महामारी टेस्ट, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मिलेगा प्रवेश। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अब महामारी टेस्ट किया जाएगा। महामारी रिपोर्ट
रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों से आने वाले मजदूर भी शामिल हैं, जिनकी इन दिनों आनंद विहार बस अड्डे समेत कई स्थानों पर टेस्टिंग चल रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न बस अड्डों के साथ ही 250 डिस्पेंसरियों में महामारी की टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि बसों के अलावा ट्रेनों से लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं। इसमें बड़ा वर्ग मजदूरों का है। इनमें कुछ लोग पहले से ही दिल्ली की विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्यरत थे, जो कि लॉकडाउन के कारण अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन वे अब लौट रहे हैं। दूसरी ओर मंगलवार को आनंद विहार बस अड्डे पर दूसरे राज्य से आने वाले कुल 608 मजदूरों की एंटीजन किट से महामारी की जांच की गई, जिनमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि किताबों को अब पढ़ ही नहीं सुन भी सकेंगे छात्र। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की किताबें अब छात्रों के लिए ऑडियो में उपलब्ध होगी। केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि CIET ने हाल ही में अपनी आधिकारिक वेबसाइट ciet.nic.in और ई पाठशाला मोबाइल ऐप पर ऑडियो बुक्स जारी किया है, जिन्हें छात्र ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ये ऑडियो बुक्स खासकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। इस बारे में शिक्षा निर्देशालय ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से भी छात्रों को ऑडियो बुक्स की जानकारी दी है। छात्र इन किताबों को गूगल असिस्टेंट के जरिए सुन सकेंगे। गूगल असिस्टेंट पर जाकर माइक दबाएं और कहें टॉक टू NCERT, जिसके बाद गूगल असिस्टेंट आपसे आपकी कक्षा, चैप्टर, यूनिट और जो आप स्टोरी सुनना चाहते हैं वो पूछेगा। आपके पसंदीदा विषय चुनते ही ऑडियो बुक प्ले हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, विस्तारा दिल्ली से लंदन के लिए शुरू कर रही है नॉन स्टॉप फ्लाइट। जानिए कितना होगा किराया। दोस्तों आपको बता दें कि निजी क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी विस्तारा दिल्ली और लंदन के बीच नॉन स्टॉप उड़ान सेवा शुरू करेगी। एयरलाइंस 28 अगस्त से 30 सितंबर के बीच दिल्ली से लंदन के बीच स्पेशल फ्लाइट शुरू करेगी। ये उड़ानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चलेंगी। भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ान सेवा में समझौतों के तहत इन उड़ानों की मंजूरी दी गई है। दिल्ली से लंदन तक का इकोनॉमिक क्लास का एक तरफा टिकट 29,912 रुपए से शुरू होगा। प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास का किराया 44,449 रुपए और बिजनेस क्लास में ये किराया 77,373 रुपए से शुरू होगा। दोस्तों आपको बता दें कि विस्तारा ने अपने ग्राहकों के लिए शानदार छूट का ऑफर भी पेश किया है। इसमें यात्री 15% तक फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट पर टिकट बुक करा सकते हैं। इस ऑफर में यात्रियों को यात्रा से कम 8 दिन पहले टिकट बुकिंग करानी होगी। ऑफर की जानकारी एयरलाइंस ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। इस ऑफर के तहत 24 अगस्त 2020 तक टिकट बुकिंग करने वालों को इसका फायदा मिलेगा। इसके तहत पैसेंजर 24 नवंबर 2020 तक सफर कर सकेंगे। 24 नवंबर के बाद 10% का ऑफ मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी के चलते दिल्ली मेट्रो कर्मचारियों को बड़ा झटका, सैलरी में 50% की कटौती। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की रोकथाम के मद्देनजर मेट्रो सेवाओं का परिचालन बंद होने से विपरीत वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रहे दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने कर्मचारियों के भत्ते और लाभों में 50% तक की कमी करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा मंगलवार को जारी आंतरिक आदेश में ये जानकारी दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम को 22 मार्च से परिस्थितियों की वजह से सेवा बंद करने के बाद करीबन 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। DMRC की ओर से कर्मचारियों को जारी आंतरिक आदेश के अनुसार ये कदम मेट्रो सेवाओं का परिचालन नहीं होने की वजह से पैदा हुई गंभीर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उठाया गया है। आपको बता दें कि आदेश में कहा गया है कि ये निर्णय लिया गया है कि लाभ और भत्तों में अगस्त 2020 से 50% तक की कटौती अगले आदेश तक की जाएगी। DMRC में करीबन 14,500 कर्मचारी काम करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं कि शरद पवार की PM मोदी को चिट्ठी, सहकारी को प्राइवेट बैंक में बदलना सही नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कोऑपरेटिव बैंकों को बचाने की गुहार लगाई है। पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री भी इससे सहमत होंगे कि कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि कोऑपरेटिव बैंक देश में बैंकिंग साक्षरता बढ़ाने में अहम रोल निभाते आए हैं। शरद पवार ने अपने पत्र में कोऑपरेटिव बैंकों पर सरकार की बढ़ती दखल अंदाजी पर चिंता जताई है। पवार ने कहा कि सहकारी बैंकों का सहकारी चरित्र कायम रखा जाना चाहिए, तभी ये बैंक किसानों और ग्रामीण मजदूरों, खेतिहरों की मदद करने के लिए अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि यूपी की कानून व्यवस्था को मायावती ने बताया अति दयनीय, बोली कि सरकारी लीपापोती से बिगड़ रहे हालात। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ ही देश की राजनीति पर बयान देने के मामले में बेहद सक्रिय बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव बसपा सुप्रीमो ने मंगलवार को 2 ट्वीट किया। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों, धर्मों और खासकर दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।
उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले में एक बार फिर से प्रदेश की भाजपा सरकार की तुलना प्रदेश में राज कर चुकी समाजवादी पार्टी से की है। मायावती का कहना है कि प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था और अपराध रोकने में नाकामी में भाजपा और इससे पहले शासन कर रही समाजवादी पार्टी में कोई अंतर नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन दलितों पर अत्याचार की घटनाएं सामने न आई हो। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार को पूर्व की सपा सरकार के साथ खड़ा कर दिया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि राहुल गांधी बोले पिछले 4 महीनों में करीबन 2 करोड़ नौकरियां गई, अब अर्थव्यवस्था का सच नहीं छुप सकता। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार ही केंद्र सरकार पर हमलावर होते हैं। राहुल गांधी भारत चीन तनाव, महामारी संक्रमण के बढ़ते मामले समेत कई मुद्दों को लेकर पिछले कुछ दिनों से ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को एक खबर का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 4 महीनों में करीबन 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अब अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छिप सकता। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया, पिछले 4 महीनों में करीबन 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुप सकता। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसी विषय का दावा किया और अब सच्चाई जगजाहिर है। केवल अप्रैल-जुलाई 2020 में 1.90 करोड़ नौकरी पेशा लोगों की नौकरी गई है। अकेले जुलाई माह में 50 लाख नौकरी गई है। खेती और निर्माण क्षेत्र में भी 41 लाख लोगों की नौकरी गई है। भाजपा ने देश की रोजी रोटी पर ग्रहण लगाया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि सुबह से ही शुरू हुआ भारी बारिश का दौर। दोस्तों आपको बता दें कि आधा अगस्त का महीना खत्म हो चला है और देश के अधिकतर हर इलाके में भारी बारिश का दौर चालू है। देखा गया है कि अमूमन अगस्त में ज्यादा बारिश नहीं होती और गर्मी ज्यादा पड़ती है। हालांकि इस बार कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मौसम ना बिगड़ा हो। दिन के शुरू होते ही बारिश का दौर शुरू हो जाता है। हर रोज तेज बारिश के कारण देश के कई जिलों में बाढ़ आ गई है और कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं बारिश में प्रशासन के दावों की भी पोल खुल रही है। मसलन कई जगहों पर कुछ देर बारिश से ही नाले उफान पर आ जाते हैं, जिसके कारण सड़कों पर पानी भर जाता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज एक बार पूरे देश के हाल को बयां करते हुए कुछ शहरों के नाम दिए हैं जहां और उनके आसपास के शहरों में बारिश होनी है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बुधवार सुबह संभल, गुलोठी, सियाना, बुलंदशहर, खुर्जा, नोएडा, बागपत, खतौली, अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ के ऊपर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बावल, नूह, सोहना, पलवल, होडल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और दिल्ली के कुछ हिस्सों में कुछ देर के दौरान बारिश की भविष्यवाणी की है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।